Hello everyone, this is IGNOU BEG 104. I'm giving you solved important question. Already I've given important question and now I'm giving you solved important question from block 1 we can say, or it is a part 1 and part 2 will continue in the next video. So please see the part 1 and see till last because it's a grammatical part. You have to understand it. From this video you can cover your 30 marks. If you are practicing this one, you will get 30 marks sure. So the first important question is, what is a work portfolio? It is coming in exam many times. So a portfolio is a powerful interview tool for just about all job seekers. It is a visual representation of your abilities, skills, capabilities, knowledge, qualities, and it represents your potential. इट प्रेजेंट टेंजिबल प्रूफ ऑफ योर स्किल्स एंड एबिलिटीज़. सिंपली मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जो हम जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है पोर्टफोलियो आप हर किसी को लेके जाना पड़ता है इंटरव्यू में, बट कुछ ऐसे जॉब्स होते हैं जिसमें पोर्टफोलियो इज़ मस्ट. आगे मैं आपको बताऊंगी. एंड कुछ इंटरव्यू में नॉट नेसेसरी, बट इफ़ यू आर टेकिंग इट इज़ गुड फॉर यू. सो पोर्टफोलियो यही होता है, इज़ डिफरेंट फ्रॉम रिज्यूम. रिज्यूम इज़ अ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो. रिज्यूम इसका एक पार्ट होता है. सो फिजिकली इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ थिंग दैट रिप्रेजेंट वर्क रिलेटेड इवेंट्स इन योर लाइफ. रिमेंबर द परसुइंग हॉबीज़ और वॉलंटियर एक्टिविटीज़. ये सब दिया हुआ है मैंने आपको. नाउ हाउ डू यू मेक अ पोर्टफोलियो? अब पोर्टफोलियो ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि आप कैसे पोर्टफोलियो बनाएंगे. तो इसके स्टेप्स 4 स्टेप्स हैं. दिस इज द स्टेप ऑफ विच पोर्टफोलियो आर मेड. These may include any of the following. इसमें मतलब पोर्टफोलियो में क्या क्या होता है जो भी बनाते हैं पोर्टफोलियो. तो आर्टिकल्स, अवार्ड, ब्रोचर्स, कॉलेज ट्रांसक्रिप्ट्स एंड डिग्रीज, ड्राइंग्स एंड डिज़ाइंस, ये सारे जो मैंने आपको लिखा है ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं. सो सम जॉब्स दैट मे रिक्वायर अ पोर्टफोलियो इंक्लूड. कुछ ऐसे जॉब्स एग्जांपल दे रही हूँ. आप चाहे अगर एग्ज़ाम में नोट्स आते हैं तो आप ये नोट्स लिख सकते हैं. कभी कभी एग्ज़ाम में नोट्स पूछता है, कभी कभी आपको फॉर्मेट बनाने के लिए बोलता है, यह पूरा डिस्क्रिप्शन में आता है. 10 मार्क्स तो आता है ये पोर्टफोलियो के ऊपर. तो ये हैं जॉब, जैसे फोटोग्राफ़र हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनर हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, राइटर, एडिटर, क्रिएटिव डायरेक्टर. ये सारे जो जॉब्स हैं इन सब जॉब्स में पोर्टफोलियो लगता है. इसे आप लेके जाएंगे तो आपका जॉब गेनिंग का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं. देन 7th है आपका मॉडल. जो मॉडल के लिए अप्लाई करता है तो उनका क्या रहता है, पोर्टफोलियो में वो अपना पूरा डिफरेंट ड्रेस में डिफरेंट स्टाइल्स में फ़ोटो बना के उसमें वो जैसा आपको स्टेप्स है उसके अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो बनाते हैं. नाउ फॉलो दिस 4 स्टेप. फर्स्ट इज़ कलेक्ट योर मटेरियल्स. दीज मटेरियल्स शुड इंक्लूड योर रिज्यूम. पहला होता है आपका रिज्यूम. फिर अ लिस्ट ऑफ योर स्किल्स, आपकी जो स्किल्स हैं उसकी लिस्ट. देन होता है बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, मीन्स आपके बारे में इंफॉर्मेशन आपका. और देन होता है प्रूफ ऑफ एनी डिग्रीज, लाइसेंस और सर्टिफिकेट. जो प्रूफ है आप जो भी एक्स्ट्रा, अगर कोई जो भी आप ऐसे हैं कोई बॉडी गार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो गन लाइसेंस वगैरह, सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, रेफरेंस, टेस्टिमोनियल्स और रिव्यूज़. किसी के रिकमेंडेशन से आए हैं, किसी ने आपके लिए रेफरेंस भेजा है तो उसका पेपर वहाँ आता है. देन वर्क सैम्पल, आपने कहाँ पहले काम किया है उसका वर्क सैम्पल. और देन अवार्ड्स, अगर आपको कोई अवार्ड्स वगैरह मिले हैं तो वो अवार्ड्स इसमें आते हैं. देन कम्युनिटी सर्विस मीन्स होता है जहाँ आपने पहले काम किया है तो वहाँ का आपसे क्या फीडबैक आपको वहाँ से मिला है वो उसको देखा जाता है. देन सेकंड होता है ऑर्गेनाइज योर मटेरियल्स. आपने जो मटेरियल कलेक्ट किया फर्स्ट स्टेप में उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना कैटेगरीज वाइज. जो भी है ओल्ड एज से न्यू, ज़्यादातर न्यू से ओल्ड में जाते हैं, उसको अरेंज ऐसा करा जाता है जो डेटा हम दिखा रहे हैं उसको न्यू से ओल्ड, जो भी आपका क्वालिफिकेशन जो भी आप बना रहे हैं पोर्टफोलियो में. देन होता है मेक इट विजुअली अपीयरिंग, मीन्स उसका अपीयरेंस जो है बहुत सुंदर कर दे. एक सिंपल से एग्जांपल दे दें, अगर एल्बम बना रहे हैं आप, मॉडल हैं अगर, तो वो एल्बम जो है उसका प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर होना चाहिए. स्टार्टिंग
मतलब लोग उससे अट्रैक्ट हो। देन फोर्थ होता है कस्टमाइज योर पोर्टफोलियो। कस्टमाइज मीन्स once you have master copy of your portfolio, customize a specific job application interview means आपको उसको कंप्यूटराइज करके ऐसा कुछ स्पेशल विजुलाइज कर सकते हैं, तो वो उसका फोर्थ स्टेप होता है। देन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ सीवी एंड हाउ इट शुड बी रिटन। तो ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सीवी मीन्स रिज्यूम होता है, तो ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है एग्ज़ाम में। आपको बोला जाता है राइट अ रिज्यूम, राइट अ फॉर्मेट ऑफ रिज्यूम, और कभी कभी वेरी रेयरली लेकिन आपको थ्योरी पूछी जाती है, बट मोस्टली आपको सीवी राइटिंग आती है। तो ये आपको यहाँ पे इसका देखना है हाउ टू राइट एंड देन यू हैव टू डू। अगर आपको नहीं बनेगा सीवी राइटिंग वगैरह, एटलीस्ट उसका फॉर्मेट आप लर्न करके जाइए। कुछ तो आप वहाँ लिख सकते हैं ईजिली, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये आपका बहुत स्पेशल वेपन होता है जॉब के लिए। सीवी आपका, सीवी का कोई लेंथ कोई गवर्नमेंट ने या किसी ने डिसाइड नहीं किया है। सीवी एज़ पर योर जो भी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग लॉन्ग होता है, बट हमको ट्राई करना है कि वो 1 पेज के अंदर आ जाए। अगर वो बहुत हौच पौच हो रहा है सपोज़, तो आप 2 पेज में सीवी राइटिंग कर सकते हैं। तो ये आपका होता है। तो बेसिक फॉर्मेट होता है कि पहले आपको अपना नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल ये सब डालना है फर्स्ट में। देन फॉलो विद दिस प्रोफाइल ऑफ योरसेल्फ विच शुड बी इंक्लूड एन आउटलाइन ऑफ योर स्किल एक्सपीरियंस आएगा। देन आता है आपका कैरियर हिस्ट्री, मीन्स अगर आप न्यू कमर है, जो भी उनके तो इतना कैरियर हिस्ट्री नहीं होती। जो बाकी जो जैसे कैरियर हिस्ट्री रहते हैं कि मैंने इस साल यहाँ जॉब किया या 10 साल वहाँ के, जो भी है, तो आपको वहाँ लिखना रहता है अपना 10 ईयर या 5 ईयर का डिटेल जैसा भी। एंड फिर देन आपका आता है एजुकेशन, इंटरेस्ट, पर्सनल डिटेल एंड रेफरेंस, ये सब उसके आते हैं। अब आपको ये पॉइंट याद रखना है इसको बनाने के लिए कि कैरियर हिस्ट्री, स्किल्स एंड स्ट्रेंथ, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये पॉइंट्स आपको सीवी फॉर्मेट बनाने के लिए याद रखना है। देन सीवी फॉर्मेट आई एम शोइंग यू हाउ टू मेक, सी, एंड देन इन एग्जाम यू डू लाइक दैट। ये फॉर्मेट है, इसमें आप एग्ज़ाम में जब लिखेंगे तो पहले फॉर्मेट शो कर दीजिएगा, उसके बाद एग्जाम्पल में आप दीजिएगा किसी भी XYZ का वगैरह कुछ करके आप वो फॉर्मेट को कंप्लीट करिए, तो उसमें अच्छे नंबर गेनिंग करने के चांसेस है। और ये मैंने नोट दिया है आपको पोर्टफोलियो के ऊपर, और आपके बुक में जो दिया हुआ है, अगर बाई चांस जिनके पास बुक्स नहीं हैं तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन गो थ्रू दिस नोट्स ऑल्सो पोर्टफोलियो। अच्छा नोट्स है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें आप डिटेल पढ़ सकते हैं कि क्या क्या पोर्टफोलियो में रहता है, कि मोर देन 20 पेजेस नहीं होना चाहिए, ये दिया है यहाँ पर। और फर्स्ट पेज जो आपका जो इंडेक्स होना चाहिए पोर्टफोलियो में, कि अंदर क्या क्या, जैसे एक बुक होता है कि पेज नंबर 1 पे ये है, 2 पे ये, ऐसा करके, तो वो इंडेक्स वाला पहले होना चाहिए। अब जो ये आपको दिख रहा है ये एग्ज़ाम में आता ही है, बट जो यहाँ पे मैटर दिया है वो चेंज होते रहता है, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा कि जो राइटिंग है यहाँ पर
बाकी एड्रेस वगैरह तो आप दे सकते हैं, कैसे अंदर का जो फॉर्मेट है वो अकॉर्डिंग टू ईयर वाइज चेंज होता रहता है वो कैसा, तो आपको एक सैम्पल मिल जाएगा, इसलिए मैंने अटैच किया है कि आप एक आइडिया ले सकते हैं। ये एग्ज़ाम में आता ही है, तो आप जस्ट आप ट्राई करिए अपने हिसाब से भी राइट करने का घर में, थोड़े बहुत सेंटेंस इंग्लिश में, और ये फॉर्मेट को फॉलो करिए। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही है। Thank you for watching my channel. I have uploaded important question of BGE 104 in my earlier means past. You can go through my channel in the IGNOU important question playlist. You will get there. And next video of BGE 104 part 2 is coming. So if you are new to my channel, please subscribe and ring the notification bell. And best of luck for your exam. Do more practice for the grammatical part.